It won't be group by because it's asking that you have to find the most profitable orders, right? So orders matlab sales data set, right? You have customers, your product and sales orders data set, right? Now it's saying that most profitable orders. अब most profitable orders निकालने के लिए we will do some filtering, but at the end of it you'll give a orders table only. The granularity remains the same. Each record will give you only one order only. It's not कि city wise कितने order थे या state wise कितने order थे, वैसा नहीं, right? Yes, sir. अब बताओ अब आगे क्या करना है, मतलब टेल मी जस्ट इन इंग्लिश, हिंदी क्वेश्चन के टर्म्स में बोलो. डोंट थिंक ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेरी राइट नाउ. We have Amitosh as well. Amitosh, you want to give a try? So now we have to find the product whose sales price is greater than average price. Right. तो अभी लेट्स गो बैक टू आवर बेसिक्स, लेट्स रिविजिट आवर बेसिक्स, राइट? अब अगर टेबल मेरा सेल्स ऑर्डर ही रहेगा, राइट, उस पर मैं कुछ फिल्टरिंग लगाऊंगा, राइट, तो मेरे को क्या चाहिए करने के लिए, वैसे फिल्टरिंग करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? आई नीड अ कॉलम, करेक्ट, राइट? मेरे पास साइड में इधर एक कॉलम चाहिए जिसके साथ मैं कंपेयर कर पाऊँ सेल प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर विद द एवरेज सेल प्राइस फॉर ईच सिटी, राइट? साइड बाय साइड कंपैरिजन के लिए चाहिए, क्योंकि मेरा ग्रैनुलरिटी तो चेंज नहीं हो रहा, बट वो कॉलम अभी प्रेजेंट नहीं है, मेरे को कॉलम यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा. आर यू एबल टू फिगर दिस आउट? अभी इतना जो मैंने बोला, Yes, sir. राइट? Yes, sir. करेक्ट. अब ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, व्हिच डील साइज वाज नॉट स्मॉल. तो ठीक है, यहाँ पे डील साइज बोल के कॉलम मेरे को दिख भी गया, तो ये तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज डाल दूंगा. दिस इज नॉट अ चैलेंज, राइट? यहाँ पे स्मॉल दिख भी रहा है, मीडियम दिख रहा है, लार्ज भी होगा नीचे. बट अब चैलेंज ये है कि मेरे को यहाँ पे कॉलम क्रिएट करना है, राइट? यही चैलेंज है ना. Yes, sir. ठीक है. अब जब हमने इस इंडिविजुअल पीस को आइडेंटिफाई कर लिया है कि मेरे को एवरेज सेल प्राइस फॉर ईच सिटी चाहिए, राइट? एक सेकंड, आई शुडंट हैव डन दैट. या नाउ मेरे को एवरेज सेल प्राइस फॉर ईच सिटी चाहिए, राइट? करेक्ट. अब ऑर्डर्स टेबल देखते हैं. एवरेज सेल प्राइस फॉर ईच सिटी निकालने के लिए, राइट, मेरे को सिटी चाहिए और सेल प्राइस चाहिए. अब ऑर्डर्स टेबल में ऑलरेडी सेल प्राइस है, राइट? Yes, sir. सिटी दिख रहा है क्या कहीं पे? सिटी या स्टेट कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, राइट? तो सिर्फ No, इस sir. के भरोसे तो मैं एवरेज सेल प्राइस पर सिटी नहीं निकाल सकता, करेक्ट? करेक्ट ना? Yes, sir. मेरे को एवरेज सेल प्राइस फॉर ईच सिटी चाहिए, लेकिन इस टेबल में सिटी ही नहीं है, तो एवरेज कैसे निकालूं? तो कोई और टेबल में होगा, करेक्ट? लेट्स सी. अब आगे चलते हैं. तो इधर आता है ये वाली डायग्राम, देखो सेल्स ऑर्डर में तो नहीं है, प्रोडक्ट्स में भी सिटी बोले कुछ नहीं है. एनीवेज प्रोडक्ट्स इज जस्ट अ हायरार्कियल क्लासिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड इट्स रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स. कस्टमर्स में आते हैं, ठीक है? कस्टमर्स में सिटी है, स्टेट है, राइट? एंड किसी कस्टमर ने कोई ऑर्डर प्लेस किया, राइट? अब सेल्स ऑर्डर और कस्टमर्स को जोड़ने का एक तरीका ढूंढो. देखो सेल ऑर्डर जो है किसी कस्टमर ने प्लेस किया है, तो बाय जस्ट टेकिंग अ रैंडम गेस, मतलब ऐसा मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कस्टमर आईडी ऐसा कुछ होगा जो कि है भी यहाँ पे कस्टमर बोल के, शायद ही कस्टमर आईडी है जो इधर लिखा हुआ है, राइट? ऑब्वियसली बिकॉज एक पर्टिकुलर कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस किया होगा, तो वो डेटा कैप्चर करना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो एक बार देखते हैं कस्टमर्स टेबल, ठीक है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम customers, right? So I have a customer ID, customer name, phone, address, city, state, postal code, country, right? Correct. अब सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, इसमें वो कस्टमर बोल के जो कॉलम है, लेट्स सी दैट कस्टमर आईडी है वो, राइट? अब मैं इजीली ज्वाइन कर सकता हूँ, राइट? करेक्ट. नाउ
अब एक एक लॉजिकल बात बोलो, कॉमन सेंस वाला बात, कि अमेजोन में तो बहुत लोग अकाउंट बनाते हैं, क्या सब लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं क्या? नो सर। नहीं करते हैं ना। तो इधर ज्वाइन है, तुमको क्या लग रहा है क्या करना चाहिए हमको? अभी मैं ज्वाइन करूंगा सेल्स ऑर्डर और कस्टमर्स के साथ, तो अगर सर लेफ्ट, लेफ्ट जॉइन। एनी अदर आंसर्स? अभी देखो, लेफ्ट ज्वाइन करने से क्या होगा ना, जिसका कस्टमर ने, मतलब लेफ्ट में सेल्स ऑर्डर है, राइट में कस्टमर्स है, ठीक है, करेक्ट। जिस कस्टमर ने प्लेस नहीं किया ऑर्डर ना, उसका लोकेशन नहीं आएगा, राइट। ठीक है, ये सेल्स टेबल है, राइट, लेफ्ट में, यहाँ पे कस्टमर्स है, ज्वाइनिंग होगा कस्टमर आईडी पे, राइट। लेट मी ट्राई चेंजिंग द कलर, कस्टमर आईडी पे ज्वाइन होगा, राइट। अभी इन दिस केस बिकॉज कस्टमर इज इन द राइट, तो वी शुड टॉक अबाउट राइट जॉइन इंस्टेड ऑफ लेफ्ट जॉइन, राइट। अभी कस्टमर टेबल में बहुत ज्यादा कस्टमर आईडीज है, C1 C2 से लेट्स से C100 तक, बट एक एग्जांपल लेता हूँ, मे बी यहाँ से C1 से C50 तक ही लोगों ने प्लेस किया है, लास्ट 50 लोगों ने सिर्फ अकाउंट बनाया है, प्लेस नहीं किया है, राइट। तो मैं अगर अभी राइट ज्वाइन कर दूं तो लेफ्ट के सारे जो मेरे कॉलम्स है ना, वो ना लाएंगे, राइट। तो उसमें ना ऑर्डर आईडी होगा ना, सेल प्राइस होगा, कुछ नहीं होगा, राइट। So makes no sense to do a right join or left join. It should be inner because of all the orders that are placed. Uh, right, of all the orders that are placed, सिर्फ उसी को हमको काउंट करना है। ओके, क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर या सर। क्लियर, ओके। तो अब मैं करता हूँ ज्वाइन। सेल्स टेबल में इट वाज कस्टमर आईडी इक्वल टू सी डॉट, इट वाज कस्टमर हियर, ठीक है, आ गया, ठीक है। ये जो नल्स थे ये पहले से ही थे कस्टमर टेबल में, इसलिए तुम्हें एक दो नल दिख रहा होगा यहाँ पे, ओके। अब क्या करना है मेरे को, मैंने इतना सब क्यों किया है, क्योंकि मेरे को एवरेज सेल प्राइस फॉर ईच सिटी चाहिए, राइट। तो अब मैं ग्रुप बाय करूंगा सिटी पे, करेक्ट। कस्टमर टेबल में सिटी था, तो ग्रुप बाय सिटी, राइट। सिटी को सिलेक्ट में डालेंगे और एवरेज सेल प्राइस चाहिए, राइट। सेल प्राइस सेल्स टेबल से आएगा, विच इज लेट्स से सेल्स, राइट। और डू यू थिंक इट्स प्राइस ईच? लेट्स से इट्स सेल्स, ठीक है, एज एवरेज सेल्स। ये मेरे को ग्रुप, सॉरी, सिटी वाइज ग्रुप एवरेज सेल्स प्राइस मिलेगा, राइट। लास वेगास, नाशुआ, न्यूयॉर्क, पेरिस, ब्रिस्बेन, ये चाहिए था मेरे को, करेक्ट। टोटल 73 सिटीज आए हैं, राइट। एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज यस सॉल्व, सर। राइट। अभी लेट्स गो बैक टू हमारा ओरिजिनल सेल्स ऑर्डर डेटा सेट, सेल्स ऑर्डर, राइट। अभी क्वेश्चन सॉल्व जब हमने स्टार्ट करा, तो अब हमने सबसे पहले हमने क्या बात करा कि ग्रैनुलरिटी सेम रहेगा, राइट। सिर्फ कुछ फिल्टरिंग होगा वेयर कंडीशन के बेसिस पे, जिसके लिए मेरे को यहाँ पे कॉलम चाहिए, राइट। यही बात किया था ना हमने। अब वो जी जो सर। डेटा है, वो जो डेटा है वो मेरे को इस क्वेरी से मिल गया है, इसको बस किसी तरह यहाँ पे लगाना है, राइट। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड एट टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम द आइडिया? यस सर। या somebody else can also respond please, like Amitesh, Anu? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। अब इसको ज्वाइन करना है। अब नाउ यू गाइस ट्राई टू टेल मी हाउ डू आई ज्वाइन दिस।
Just give me a sec. ओके, अभी देखो, मेरे को सेल्स ऑर्डर के राइट साइड में चाहिए एक कॉलम, करेक्ट। Yes, sir. और ये क्वेरी अगर मैं रन करूँ, इसमें क्या है, इसमें सिटी वाइज एवरेज सेल्स है, बट सेल्स ऑर्डर में सिटी नहीं है, करेक्ट। पहले यहाँ पे सिटी लाना पड़ेगा, सिटी, सिटी इज द कॉलम जिसके बेसिस पे मैं ज्वाइन करूंगा, राइट। ये क्लियर है ना। यस सर। यहाँ पे सिटी है ही नहीं, तो मेरे को फिर से कस्टमर टेबल के साथ एक बार ज्वाइन करना पड़ेगा कि पहले सेल्स ऑर्डर में सिटी आ जाए, राइट। तो ये करते हैं, इधर स्टार, क्लियर। आगे सिटी, अब मैं इधर ज्वाइन कर सकता हूँ एवरेज सिटी सेल्स प्राइस को, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको एक सिटी में सेव कर देता हूँ। एवरीबॉडी इज अवेयर ऑफ सिटी, राइट। यस सर। ओके, इसको सिटी में सेव किया, या फिर एज एन एक्सटर्नल टेबल भी तुम यूज कर सकते हो, राइट। अब ये जो चीज है, ये जो पूरा एंटायर टेबल है, कस्टमर्स को सेल्स ऑर्डर के साथ ज्वाइन किया गया, इसको मैं ज्वाइन करूंगा इस सिटी के साथ, राइट। ज्वाइन एज, लेट्स से ASP on ASP.city equal to customer.city, right. Customer, okay, this shouldn't be customer, this should be C. ठीक है, अभी बहुत सारे कॉलम्स हो गए, थोड़ा कंजेस्टेड दिख रहा है, बट लेट्स सी इफ वी गॉट द एवरेज सेल्स वाला है कॉलम और नॉट, वी गॉट इट, राइट। अब आई कैन इजीली कंपेयर, राइट, कि यहाँ पे मेरे पास एक सेल्स कॉलम है, राइट, और मैं राइट में अगर जाऊं तो मेरे को जो चाहिए था दूसरा कॉलम कंपेयर करने के लिए वेयर कंडीशन में, वो एवरेज सेल्स था, राइट। अब मैं इजीली कंपेयर कर सकता हूँ ये दो कॉलम्स को, राइट, वेयर कंडीशन डाल के, वेरी इजी। क्लियर ऑन दिस। यस सर। ठीक है, अब इधर वेयर कंडीशन डालते हैं, राइट, वेयर सेल्स which is in sales order table greater than average sales, right। हो गया। Do you think is the question completed or not? No, sir. We have to put another where condition in Correct, deal size. correct. So ये पार्ट पेंडिंग है अभी, राइट। तो उसका तो कॉलम ऑलरेडी क्रिएटेड है, आई डोंट इवन नीड टू वर्क हार्ड फॉर दैट, राइट। तो वेयर इज द डील साइज कॉलम, लेट्स सी, इट्स हियर, राइट। तो डील साइज में मेरे को स्मॉल डालना है, नहीं, हुज डील साइज वाज नॉट स्मॉल, राइट, एंड डील साइज नॉट इक्वल टू स्मॉल, तो लार्ज और मीडियम ही मांग रहा है, ओके, करेक्ट, क्वेश्चन सॉल्व। एनी डाउट्स हियर? So what do you think is the difficulty level of this question?